प्रेम मोहब्बत से लेते हैं कि भैया हम लोग को वोट दीजिए। जयराम महतो के इस बार किसी भी हालत में मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाना है ना। हम लोग अगर कसम खा लेते हैं तो जयराम महतो गरीब आदमी, घर के आदमी है। आज हम आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि देखिए, यहाँ बरकट्ठा विधानसभा में चाचा भतीजा का खेल चल रहा है और ये चाचा भतीजा को जब तक हम लोग नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग का विकास नहीं हो सकता है। और ये विकास करने के लिए हम लोग को सबसे पहले मुख्यमंत्री को चेंज करना होगा। और अभी 10-15 साल में कभी होता ऐसा आता है कि एक नेता उभर कर आता है। अभी 15-20 साल के बाद हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में एक नेता अभी उभरे हैं, श्री जयराम महतो। जयराम महतो के ही चलते अभी स्थानीय नीति जो लागू होने जा रहा है, जो अभी 5 गो सांसद 6 गो सांसद अभी हम लोग का लोकल जो बना है वो जयराम महतो के ही देन है। अगर जयराम महतो अगर विरोध नहीं करते तो यहाँ के किसी भी लोकल आदमी को हम लोग के यहाँ का सीट नहीं मिलता। और जो 2-4 गो आदमी मिले किए हैं, MP बने हैं, तो जयराम महतो का देन है। और हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि देखिए, वो स्थानीय नीति के लिए लड़ रहे हैं और उनका पार्टी स्थानीय नीति के लिए लड़ रहे हैं। आज हम लोग के बाल बच्चा कहीं है, देखिए जितना अपरासी चपरासी में सिर्फ होता है। अब देखिए हेमंत सोरेन क्या किया। पहले जो लोकल होता था, पारा जो टेट परीक्षा होता था, वो लोकल रहता था झारखंड के लेवल के। लेकिन अब क्या किए हेमंत सोरेन कि जो हमारा अगल बगल जो स्टेट का है वो भी टेट परीक्षा में पास हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, जबकि ऐसा कहीं रूल ऐसा नियम नहीं है। और देखिए अभी कहा है कि हेमंत सोरेन बोले थे कि हम साल में 2 बार JPSC का परीक्षा लेंगे। JPSC का परीक्षा नहीं हो रहा है, 3 साल 4 साल में होता है। बिहार में देखिए हर एक साल होता है, लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं होता है। हम लोग के बाल बच्चा पढ़ाते क्या है, क्यों पढ़ाते हैं कि आगे दिन हम अगर मेहनत करके पेट काट के बाल बच्चा पढ़ाते हैं तब बाल बच्चा मेरा नौकरी चाकरी लगेगा। तो कैसे आपको लगेगा? सब बाहर के आदमी आपको बिहार के, पश्चिम बंगाल के, अगल बगल के आके भर जाते हैं। हम लोग पढ़ने में उतना तेज नहीं है, इसलिए कि हम लोग के कहा है कि हम लोग के पास आमदनी का स्रोत बहुत कम है, जिसके चलते हम अपने बाल बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। अभी हमारे मुख्य अतिथि जगदेव महतो ने आप लोग के बहुत अच्छा से समझाए। और बाकी तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये चाबी माने चाचा और भतीजा को हटाइए। जब चुनाव आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग में हम लोग उसको वोट दे देते हैं। जब वोट में हम लोग हार जाते हैं तब बोलते हैं अरे हम लोग जो जीतने नहीं सके। हम लोग 25,000 वोट जब बरकट्ठा जयनगर में दे देते हैं। अगर 25,000 वोट हम लोग रोक लेंगे तो इचा के आदमी खुद इचा के आदमी से जीत जाएगा। पहले हम लोग जीतने के पहले खुद हम लोग चुनाव में हार जाते हैं कि हम लोग पारेंगे नहीं। हम लोग पारेंगे कैसे नहीं, हम लोग तो पहले परा जाते हैं। अरे ना पार वो खड़ा हो रहा ने तो जयनगर जब तक ना खड़ा कटता तब तक हम लोग जीतबे ना करबो। तो यहाँ जो हो बेचारा ऐती रहता, वोट देने वाला रहता है, वो दे देता है बरकट्ठा जयनगर के। नहीं, अगर अपना आदमी हम अगर जो है 5वां 6वां जो पढ़ता है वो बच्चा के अगर बढ़िया से पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो बच्चा मैट्रिक पढ़ सकता है, आईए पढ़ सकता है, आईए से IPS हो सकता है। लेकिन आपका होता है जब बच्चा 5वें क्लास में रहता है बोलता है हमारे बच्चा पढ़े ना पढ़ता, छोड़ हटाओ एकरा। तो उसी तरह हम लोग कहा कि सुरवे हार जाते हैं कि जब हम लोग तो जीतबे ना करबो। अरे इच्छा बोलन कहियो जीता थून। देखिए गलती क्या है कि BJP के किसी भी शर्त में हम लोग वोट मत दीजिए। जब से हम लोग के ख्याल आया है BJP इचाक वाले के कभी टिकट नहीं दिया है। एक जेमम क्या है कि इधर से उधर देता है, हम लोग के कोई वैल्यू नहीं। हम लोग सिर्फ वोटर दिए वाला है, हम लोग सिर्फ वोट दीजिए उतने हम लोग का कीमत है। और वोट ले नहीं सकते हैं तो हम लोग लेने वाला बनिए, सिर्फ देने वाला नहीं बनिए। अगर देते रहिएगा तो जिंदगी भर देते रहिएगा। इसलिए लेके देखिए अपना हम लोग अगर अपना वोट इचाक के आदमी अगर एकत्र कर लेते हैं, अगर उधर नहीं देते हैं तो हम लोग चुनाव अवश्य जीतेंगे। लेकिन देने से पहले क्या होता है
कि हम लोग हार जाते हैं। और ये जयराम महतो का अभी देखिए, हम लोग का जितना वोट है उसमें 25 से 30% जयराम महतो का अपना वोट है। हम लोग जो वोट लाते हैं उसको छोड़ के जयराम महतो का वोट है। सिर्फ हम लोग अपना वोट अभी रोक के रखें। और जयराम महतो को कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ की उनको 50 वोट 100 वोट हर बूथ में है। इसलिए हम लोग एकदम सीट निकाल सकते हैं क्या निकालेंगे। और निकाल के हम लोग के इस बार हम लोग एकदम कसम खाइए कि जयराम महतो के ईमानदार आदमी के मुख्यमंत्री बनाना है। जब ईमानदार आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तब ही क्षेत्र का विकास होगा। हम लोग तो जाते हैं बरकट्ठा जयनगर तो बोलते हैं रे ये लोग के देते हैं वोट, कहा देते हैं, कुछ विकास नहीं किया। हम लोग ने नहीं विकास किया, लेकिन आप लोग के भी विकास नहीं किया। बोलते हैं भैया कहा हम जाएं ई चाह के आदमी के देने के लिए, सबसे अच्छा हमारा है विकास करे या नहीं करे, हमारे घर के आदमी है। और हमारे घर में जब रहता है चाह के आदमी तो कहते हैं हम लोग पहले सोच लेते हैं हमारा मियाँ जीतबे न करता हो। उन लोग कहता है कि अपन आदमी है तो अपना लंगड़ा चाहे लूल्हा बाल बच्चा होता है तो अपना होता है। आप कहीं भी चाय पीते घूमते उसको मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर खोजने के लिए जाएंगे तो अमित यादव को कहाँ मिलेगा, जानकी यादव कहाँ मिलेगा। लेकिन इधर के आदमी को अगर जीतता है तो कहीं भी मोड़ पर जाकर घर पकड़िएगा, हाँ वहाँ भी लिखिएगा, प्रेम मोहब्बत से लेते हैं कि भैया हम लोग को वोट दीजिए। जयराम महतो के इस बार किसी भी हालत में मुख्यमंत्री बनाना है तो बनाना है ना। हम लोग अगर कसम खा लेते हैं तो जयराम महतो गरीब आदमी घर के आदमी है। हम लोग का ऐसा है, अभी हम लोग को जो घर है तो रखते हैं जयराम महतो के घर देखिएगा तो लगता है शायद किसी का घर उतना कमजोर घर का है कि उनको रहने तक का घर नहीं है, उसके बाद भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो वैसा ईमानदार आदमी के चुनिए, अपना लोकलिटी आदमी के चुनिए। और ऐसा नहीं कह दीजिए कि हम कहाँ करें, यहाँ के आदमी तो हार जाएगा तो हम लोग तो शुरुए हार जाते हैं, हार कैसे जाएगा। हाँ, इसलिए सब आदमी से यही नर्म निवेदन कहते हैं कि सब आदमी इस बार जयराम महतो के हाथों के मजबूत करें। यही शब्दों के साथ मैं अपना वाणी का विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।